नमस्कार, मानस मिश्रा ऑन न्यूज 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को 14 सवाल पूछे थे, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, जो उनके खिलाफ 3 महीने का जो उनके लिए जो विधेयक उनके पास आता है उस पर कार्रवाई करने के लिए, यानी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए 3 महीने की समय सीमा जो वो कर दी गई थी, लिमिट फिक्स कर दिया गया था, उसको लेकर के 14 सवाल पूछे गए थे। इन 14 सवालों का जवाब पूरा देश इंतजार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सवालों का जवाब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ तो नहीं आया। लेकिन उससे पहले ही बड़ा खेल हो गया। खेल क्या हुआ है आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि एंट्री हो गई है तमिलनाडु की एम के स्टालिन की, और ये एंट्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का क्या इसको लेकर के, मतलब इस सवाल को लेकर के क्या जवाब, क्या चीजें वो आगे बताएंगे। लेकिन एम के स्टालिन सामने आ गए हैं और उन 14 सवालों के जवाब इस प्रकार से दिए हैं कि राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने वाला बता दिया है। और क्या कुछ कहा है आपको दिखाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति के 14 सवाल, ज्वलंत 14 सवाल, और उसको लेकर के देश में बड़ा हुहल्ला और बवंडर मचा था। जिस सवाल का जवाब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो नहीं दिया, लेकिन अगर आपको पता हो तो अभी 2 या 3 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई अपने गृह राज्य नगर महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां पर उनकी अगुवाई में प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया गया राज्य सरकार के द्वारा। वहां मंच पर ही उन्होंने कह दिया कि मैं यहां पर आया और यहां पर प्रोटोकॉल जो CJI का होता वो फॉलो नहीं किया गया। अगर यही काम किसी जज ने किया होता तो सेक्शन 142 को लेकर के आज उस पर सवालिया निशान खड़े किए जा सकते, मतलब आज 142 पर चर्चा पूरे चारों तरफ देश में हो रही होती। यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था। मतलब साफ था कि उपराष्ट्रपति ने सेक्शन 142 के बारे में सुप्रीम कोर्ट को घेरा था, राष्ट्रपति ने भी अपने पत्र में सेक्शन 142 के बारे में लिखा था, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवालों का जवाब डायरेक्ट ना देकर के उस मंच से सीधे तौर पर संदेश देने का प्रयास किया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब शायद यही है कि पूरे देश भर में इन सवालों को क्यों आखिरकार घुमाया जा रहा है, वो जवाब देने का यहां पर प्रयास किया गया। बहरहाल बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। क्या है जवाब एम के स्टालिन का, और क्या कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और क्या जवाब है 14 उन सवालों का। तो आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बढ़ते हैं खबर की तरफ। जैसा मैं आपको बताया 14 सवाल में एक सबसे बड़ा ज्वलंत सवाल था, शायद नहीं पता हो लोगों को। 14 सवाल आपके सामने लाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। 14 सवाल में एक सवाल था कि सेक्शन 142 का इस्तेमाल जो है वो क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए किया जा सकता है। तो ये सवाल वाकई में बड़ा जायज था। क्या सेक्शन 142 का प्रयोग, दुरुपयोग, उपयोग, व्हाटएवर जो भी हो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तो यहां तक कह दिया कि भैया ये तो एटॉमिक मिसाइल है जो कि कभी भी कार्यपालिका पर न्यायपालिका द्वारा फोड़ दिया जाता है। 24/7 एक्टिव रहता है हमेशा, यानी सेक्शन 142 साफ तौर पर यह उपराष्ट्रपति द्वारा कहा गया था। तो ये 142 का इस्तेमाल, सवाल यही था कि क्या सेक्शन 142 का इस्तेमाल राष्ट्रपति और किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल, उपराष्ट्रपति पर किया जा सकता है। यह जो सेक्शन 142 कहता है पूर्ण न्याय की अवधारणा, क्या उसमें राष्ट्रपति भी आते हैं, यह सवाल पूछा गया था। क्योंकि वो सिर्फ बात करता है पूर्ण न्याय की। कोई केस आया सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर पूर्ण न्याय के रूप में यहां पर फैसला ले सकते हैं वो सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके, ना कि संवैधानिक पदों पर बैठे राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए। यही नाकी वाला जो लाइन है, इसी पर जरा गुत्थन गुत्थी है कि कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब तक खुद जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि अब तक जवाब नहीं आया। बहरहाल इन सबके बीच में, इस पूरे कहानी के बीच में एंट्री होती है एम के स्टालिन की। अब एम के स्टालिन कौन है? एम के स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अब इनकी एंट्री क्या होती है? एक पत्र लिखते हैं, और वो पत्र छोटा मोटा नहीं, धमाकेदार पत्र है कि राष्ट्रपति को एक तरह से उनको जवाबी कार्रवाई होती ना,
वो जवाबी पत्र एक तरह से है। भले वो लिखा गया मुख्यमंत्रियों के लिए, गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के लिए, लेकिन ये जवाब सीधे तौर पर राष्ट्रपति के लिए लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट की शायद आवश्यकता नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा उनके प्रेशर को कम करने के लिए यहां पर ये लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि ये वही एम.के. स्टालिन है जो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, और इन्हीं के राज्य के विधेयक थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसको लेकर के 2 जजों की कमेटी ने सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देशित किया कि आप 3 महीने में किसी भी मतलब विधेयक पर फैसला लेंगे, यानी कि साइन करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो उस पर रिटर्न लिख करके वापस भेजना पड़ेगा। अगर 3 महीने के भीतर नहीं आता, मामला ज्यादा लंबित रहता, जो ये पूरा का पूरा विधेयक है, तो वो एज इट इज मतलब लागू कर दिया जाएगा। वो माना जाएगा कि आपका हस्ताक्षर हो गया, आप करें या ना करें, आपके लिए सिर्फ 3 महीने का समय रहेगा। यह फैसला दिया गया, और यह फैसला तमिलनाडु के किसी मुख्यमंत्री के पक्ष में आया था। तो जाहिर सी बात है, आग कहां लगेगी और धुआं भी वहीं उठेगा। तो एम.के. स्टालिन ने लिखा पत्र में कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्र सरकार की सलाह पर 13 मई को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे। हालांकि संदर्भ में किसी राज्य या फैसले का जिक्र नहीं था, लेकिन इसका मकसद तमिलनाडु वर्सेस तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के कानून और संविधान की व्याख्या पर सवाल उठाना था। वो आगे लिखते हैं कि वह ऐतिहासिक फैसला न केवल तमिलनाडु के बल्कि वह हर राज्य के लिए था, क्योंकि यह संघ और राज्यों के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बरकरार रखता है और सरकार की तरफ से नियुक्त अनिर्वाचित व्यक्ति यानी राज्यपाल को राज्य विधानसभाओं के बनाए कानून में बाधा डालने से रोकता है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार ने राज्यपालों का इस्तेमाल विपक्षी शासन के राज्यों के कामकाज में बाधा डालने के लिए किया है। वे विधेयक पर मंजूरी देने में देरी करते हैं, वैध संवैधानिक या कानूनी कारणों के लिए बिना मंजूरी नहीं देते, साइन करने के लिए भी भेजी गई रेगुलर फाइल और सरकारी आदेशों पर कब्जा करते हैं, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों में हस्तक्षेप करते हैं और शैक्षणिक संस्थानों का राजनीतिकरण करने के लिए यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। इसमें अपने थोड़ा लाइन को समझिएगा। शैक्षणिक संस्थानों का राजनीतिकरण करके यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, और मुख्यमंत्री जिनके यही हैं, इनका अभी मुख्यमंत्री साहब, इन्हीं के राज्य में टैस्मैक की कंपनी है जो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में फंसी हुई है, जिसके लिए खुद ही ये साहब तमिलनाडु सरकार 40 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। कपिल सिब्बल खुद मानते हैं इस बात को। और जब इनके यहाँ ईडी पहुंचती है जांच के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट जाकर के मामला पलटवा देते हैं और ईडी से कहते हैं तो तुम भाग जाओ। इनका सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नाता है, और इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट के एवज में क्या पत्र लिख रहे हैं, क्या राष्ट्रपति को जवाब दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लोग, जनता पूछ रही है। और यहां पर इन्होंने यह तक कर डाला कि अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति। अब इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या एक मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि संवैधानिक वो भी एक चुनी हुई उस पद पर है, और क्या इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल कर सकता है कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं? बड़ा सवाल है, क्योंकि राष्ट्रपति विपक्ष का नहीं होता है, राष्ट्रपति किसी पक्ष का नहीं होता है। अरे भले वो राजनीतिकरण में, जाहिर सी बात है राजनीति में सब कुछ जायज है, वो किसी दल का होता है, लेकिन संवैधानिक तरीके से वो किसी भी पक्ष का नहीं होता। इसलिए संवैधानिक तरीके से आप उसे इस प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन एम.के. स्टालिन ने किया। इसके अलावा उन्होंने लिखा पत्र में कि वह ऐसा करने के सक्षम है, मतलब राष्ट्रपति ऐसा करने में सक्षम है क्योंकि संविधान के कुछ मुद्दों पर चुप है। संविधान में निर्माताओं को विश्वास था कि उच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोग संवैधानिक नैतिकता के मुताबिक काम करेंगे। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के सामने ऐतिहासिक फैसला दिया था। अब यह फैसला तय करेगा कि केंद्र सरकार संविधान के तहत हमें दिए गए क्षेत्रों के भीतर हमारी भूमिका और जिम्मेदारी को निभाने वाली राज्य सरकारों में गैर जरूरी या गलत ढंग से दखल ना दे। ये पत्र लिखा गया एक तरह से राज्य सरकारों को, किन राज्य सरकारों को जो गैर बीजेपी शासित थे, जैसे
मैंने बताया केरल, आपको बताऊं केरल था, उनको लिखा गया, पश्चिम बंगाल को लिखा गया, और तमिलनाडु और बाकी नहीं, तमिलनाडु नहीं, कश्मीर को लिखा गया। तो ये 6-7 राज्य हैं जिनको ये पत्र लिखे गए। और पत्र लिखने का मकसद क्या था आप समझ सकते हैं। पत्र लिखने का मकसद उनको इन्होंने कहा एक थर्ड फ्रंट बनाया जाए। थर्ड फ्रंट किसके लिए बनता है? थर्ड फ्रंट बनता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए क्या, कि पार्टियों में या संसद में थर्ड फ्रंट बनाते हैं। राष्ट्रपति के लिए थर्ड फ्रंट बनता है। कौन इसका उपयोग और दुरुपयोग कर रहा, बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। आप देश हित में काम कर रहे हैं, नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बने रहिए न्यूज़ 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।